हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए, अभी आपने टाइम तो देख लिया है। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 4:45 और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो मैं बता दूँ, मुझे मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब इस बारे में सुबह जल्दी उठती हूँ 4:15 बजे के आसपास। तो 4:15 बजे से लेके 4:45 बजे तक के बीच में मैंने अपने आधे से ज़्यादा काम निपटा लिए हैं। तो आधे काम निपटाने से बात कर रही थी, जैसे मैंने झाड़ू लगा ली है, मिट्टू मिट्टी का पिंजरा साफ कर दिया, दाल भिगो के रख दी है और काफ़ी सारे काम निपटाए वैसे मैंने। और चादर उधर सब झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा दिए और देख सकते हैं फिर हम लोग आ चुके हैं घूम के भी। इन्होंने अपने सॉक्स उतारे और ये अब करेंगे योगा। तो चलिए, मैं भी अपना स्टॉल रख के आती हूँ पहले रूम में, क्योंकि घूम के आके ना थोड़े पसीने पसीने हम लोग हो गए थे। मुझे गर्मी भी लगी, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अब जल्दी चलेंगे तभी थोड़ा वेट भी कम होगा, हमारा घूमा हुआ कुछ फ़ायदा भी होगा। तो बस मैंने अपना स्टॉल देखिए अलमारी में टांग दिया है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ बच्चों को। तो यहाँ बच्चे देखिए सो रखे हैं अभी, और इस टाइम टाइम 5:30 पौने 6 बजे के आसपास हो रहा था। तो बच्चे सो रहे हैं। अब इनको अभी मैं सोने देती हूँ, क्योंकि पहले मैं सबसे पहले उठते के साथ ही मैं इनको गर्म पानी देती हूँ, इसलिए मैंने अभी सोने दिया इन्हें। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ये देखिए, मैं अभी भिगो के गई थी दाल। तो पौन घंटा हो गया भिगो हुए अरहर की दाल। इससे क्या होता है, अगर दाल भिगो के रखोगे ना आधे पौन घंटा पहले, तो थोड़ा जल्दी बन जाती है दाल। और मेरा क्या होता है कि मुझे इनको लंच के लिए दाल सब्ज़ी दोनों ही देने पड़ती है। तो बस दाल देखिए मैंने भिगो दी थी और धो के भिगोई थी, फिर धो के मैंने डाल दी इसमें। और यहाँ डालने के बाद अब इसमें जो जो मुझे डालना होगा ना फटाफट से डाल लूँगी, क्योंकि टाइम सुबह के टाइम पे ऐसा निकलता है ना कि पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे क्या हो गया हो। इतनी स्पीड में भागता है ना टाइम, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टाइम भी कम पड़ गया। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं 4:15 बजे उठती हूँ। 4:15 से मेरा डेली का नियम है उठना, और मेरा नाश्ता होता है 9:30 10 बजे के आसपास। अब आप लोग बोलेंगे कि इतनी देर क्या करती है। वो तो अगर आप फीमेल्स जितनी भी हैं उन सबको पता होगा कि कितना काम रहता है हर औरत को, अपने किचन में क्या, अपने घर में क्या। मतलब वो तो ये होता है ना कि उधर भी देखना इधर भी देखना, जब तक बच्चे नहीं जाते बच्चों का देखना, हस्बैंड का देखना, सबका रहता है उन्हें। और सबको पता है कि अगर हम मॉर्निंग में 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो बहुत लेट हो जाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं ना लेट होना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं टाइम पे उठना चाहती हूँ, टाइम पे ही सारा काम करना चाहती हूँ, ताकि ताकि थोड़ा टाइम अगर मेरे पास बचे तो मैं अपनी एडिटिंग के लिए, अपनी जो डांस वीडियो बनाती हूँ उसके लिए निकाल सकूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं मॉर्निंग से बस सिर्फ 1 गिलास पानी पीती हूँ और 9:30 10 बजे जाके मेरा नाश्ता होता है। इतनी लेट जाके, मतलब बच्चों को भेज भी देती हूँ, उसके जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कितना सफाई, कितना काम रहता है पूरा समेटना किचन को। उसके बाद मैं आधा पौन घंटा योगा भी करती हूँ और फिर जाके मैं अपना नहा धो के नाश्ता करती हूँ। नहा धो के पूजा करके, तो आजकल वैसे हमारे यहाँ पूजा तो नहीं हो रही, बस ये कि धूप जला देती हूँ मैं मंदिर के आगे। दिया नहीं जला रहे हम लोग। आप लोग को पता ही है, मैंने आगे ब्लॉग में बताया था आप लोगों की, हमारे यहाँ जो हमारे पापा हैं उनके छोटे भाई हैं शायद, वो एक्सपायर हो रखे हैं, तो इसलिए हम लोग अभी पूजा पाठ हमारी बंद है। तो यहाँ पे आपसे बात करते हुए देखिए, मैंने दाल भी चढ़ा दी और इधर सब्ज़ी भी मेरी बन रही है अब। तो सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ सेम की फली। तो मैं जो सब्ज़ी है ना वो रात में 1 दिन पहले ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता हम लोग को कि हम सब्ज़ी काटने लगे। तो सिर्फ सब्ज़ी ही मैं काट के रखती हूँ। बाकी आलू हो गया और ये आटा गूँदना, दाल, ये सब सुबह ही फटाफट बस करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बस सब्ज़ी धो लिए, धोने के बाद अब सब्ज़ी को भी छौंक लेते हैं। इसके लिए बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इधर यहाँ पे इसमें जीरा और हींग ये सब डाल दिया है। बाकी मैंने प्याज डालूँगी, 1 प्याज, क्योंकि आज से तो हमने प्याज खाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये दशहरे का 1 दिन बाद का ब्लॉग है, यानी कि 3 तारीख का है ब्लॉग ये मेरा। तो प्याज टमाटर भी डालूँगी थोड़ा-सा मैं, मगर मैंने सोचा प्याज नहीं भी डालो तब भी चलेगा, टमाटर डालो तब भी चलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज और इसमें टमाटर तो नहीं डाला, प्याज और लाल मिर्च काट के डाल दिया और उसे छौंक दिया। और इधर देखिए जो मैंने पानी रखा था ना दाल का, वो उबल गया है। तो ऐसे ही झाग-झाग सा आता है ना, तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। तब जब भी दाल बनाने आप रखते हो तो इस तरह से दाल रखना, कभी आपका ढक्कन जो है ना कभी गंदा नहीं होगा कुकर का। इस तरह करके देखना कभी। तो जितना भी झाग आता है ना, पहले उसको आप लोग साइड में फेंक देना और खूब उसको उबालना दाल को, ताकि आपका ढक्कन बिल्कुल ना सने। जितनी भी सीटी लगे आपका ढक्कन बिल्कुल नहीं सनेगा।
तो देखिए बस मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और मसाले डाल के मिला के इसको अब हम इसको ढक के रख देते हैं। और इसके बाद जो मेरा दूसरा काम था वो स्टार्ट करती हूँ। फटाफट ले मैंने भगोना और इसमें भरा पानी। तो पानी आप जान ही सकते हैं कि क्यों भर रही हूँ पानी, क्योंकि मेरे को बच्चों को और इनको और अपना भी गर्म पानी पीना था। और जब तक मैं बच्चों को ना गर्म पानी नहीं देती तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं हैं। मतलब उनकी आदत पड़ गई, उठते के साथ ही पहले मैं एक गिलास गर्म पानी देती हूँ ताकि वो ना अच्छे से फ्रेश हो जाएँ, क्योंकि अगर स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नहीं करते हैं। इससे बच्चों का पेट भी ख़राब होता है, बच्चे परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसे ही है, बस पहले सबसे पहले बच्चों को मैं उठते के साथ ही गर्म पानी देती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल में ढक्कन भी लगा दिया, कूड़ा भी बाहर फेंक देती हूँ और इधर आटा गूँथने की हो रही मेरी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बस नमक डाला है और नमक डाल के इसको रख दिया एक साइड में, क्योंकि पानी मेरा गर्म हो चुका था। मैंने कहा बच्चों को दे देती हूँ और पानी ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, इसमें मिक्स कर दूँगी पानी। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी मैंने ऊपर से मिक्स कर दिया है और जो थोड़ा नॉर्मल रहेगा वो मैं अपने दोनों बच्चों को देती हूँ और थोड़ा-सा तेज़ इनको और उससे भी तेज़ मैं पीती हूँ पानी। तो यहाँ देखिए बस बच्चों के लिए लेके आई पानी और मैंने बोला, और एक आवाज़ में कृष्णा तो एक आवाज़ में उठ जाता है, मगर वानी को थोड़ा 2-3 आवाज़ देनी पड़ती है, उसके बाद उठती है। और इधर भी देखिए मैं इनको देने आई पानी, ये भी अपनी योगा कर रहे थे आने घूम के आने के बाद, और इनको भी दे दिया। अब इसके बाद हम गूँथ लेते हैं आटा, और आटा बस मैंने सिर्फ़ इसमें नमक डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला है। हाँ, तो मैं आपसे बोल रही थी कि अगर मॉर्निंग में हमारे जितना भी हमें टाइम मिले ना, उतना कम होता है। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, फिर उनका नाश्ता भी है, सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सुबह के काम में, और मेरे को तो लगता ही है, मैं दूसरों को तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी की जो स्पीड होती है ना काम करने की वो तेज़ होती है, किसी की कम होती है। तो मेरी स्पीड तेज़ नहीं है, मैं सच बता दूँ तो। मैं स्पीड से काम इतना नहीं करती हूँ, मैं कम स्पीड में काम करती हूँ, तभी मेरे को टाइम भी लगता है और फिर मैं आराम-आराम से करती हूँ। मेरे को इतनी जल्दी नहीं रहती है, मतलब मैं टाइम का ना बिल्कुल उपयोग करती हूँ। एक-एक टाइम लेती हूँ मैं कि हाँ, इतना टाइम हो रहा है तो इतने में ये बन जाएगा, मुझे इतना पता है करके। तो इसलिए मैं स्पीड कम रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस मैंने सब्ज़ी थोड़ी-सी मेरी पक गई थी, इसमें मैंने ना थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला डाला। तो सब्ज़ी मसाला वैसे मैं डालती नहीं हूँ, मेरी मम्मी आई थी तो वो लेके आई थी, तो इससे मैं डालने लगी, नहीं तो मैं तो सिंपल ही खाना बनाती हूँ, बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाला, बस हो गया हमारा काम इस तरह से। और यहाँ पे देखिए बस मेरा आटा गूँथ गया है और अब मैं पी लेती हूँ पानी। तो क्योंकि अपने लिए टाइम मुझे तभी मिला था आटा गूँथने के बाद। और यहाँ देखिए बस मैंने पानी पिया, फटाफट पी रही हूँ पानी, क्योंकि मेरे को ना टाइम इस टाइम 6:15 हो रहे थे और लग रहा था कि कब मेरा और काम होगा। और काम बोले तो जैसे कि मुझे भी आंगन में झाड़ू भी लगानी है, पोछा लगाना है, बच्चों के लिए पराठे सेकने हैं, उनका टिफ़िन तैयार अभी बाँधना है, तो अभी भी काम बहुत था मेरे पास और मुझे 7:15 बजे तक काम निपटाना है अपना। तो देखिए फिर मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लेके, अब फटाफट से पूरे आंगन के जो पत्ते हैं ना पहले समेटूँगी। तो मेरा क्या है, मुझे इतनी गुस्सा आती है ना, रोज़ पत्ते गिरते हैं, रोज़ इस यहाँ पे। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जो पत्ते नहीं होंगे, तो मुझे झाड़ू लगानी ही पड़ती है। मतलब जितना सोचूँ चलो आज नहीं लगाएँगे, आज थोड़ा साफ़ मिलेगा, नहीं, हवा चलती है ना तो सारे देखिए पत्ते कितने सारे हैं, सब ऐसे ढेर हो जाएँगे, पूरे आँगन में फैले रहते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर पूरा आँगन ना अजीब-सा लगता है, गंदा-गंदा सा, और देखिए झाड़ू जहाँ लग जाएगी पूरा क्लीन हो जाता है। और अब भी देखना आप, मैं दिखाऊँगी आगे आपको, इतने सारे पत्ते गिरे थे ना, ये पत्ते देख के तो मेरी तो आफ़त आ जाती है। और बस टाइम से ही सारा काम करना होता है, जो जल्दी-जल्दी होती है मुझे सुबह के टाइम पे। अब मेरा क्या होता है, जैसे एक काम कर रही हूँ, तो मैं दूसरा काम सोचने लग जाती हूँ कि मुझे अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है। मतलब पहले ही अपने मन में डाल लेती हूँ कि हाँ, जैसे ही वो काम खत्म तो ये वाला कर देना है। तो देखिए पत्ते देख रहे हैं आप कितने सारे, और इन्होंने ना किसी मेरे बच्चों ने शायद केला खा के, केले का जो छिक्का एक साइड में डाल रखा था, उसको भी निकाला मैंने कोने से। बच्चे हैं, बहुत शैतानी करते हैं, तो पता नहीं चलता कब क्या कर दें। और इधर भी देखिए पूरा बस मैंने पूरे आँगन में झाड़ू लगा ली है, हटा के सारा समेट लिया है। और झाड़ू लगाने के इधर देखिए आगे दिखाती हूँ, पत्ते देखिए कितने सारे आप देख सकते हैं। मतलब मेरा जो एक तो मेरा डस्टबिन है छोटा-सा, ऊपर से पत्तों से ही मेरा पूरा डस्टबिन भर जाता है रोज़ सुबेरे। तो रोज़ मुझे कूड़ा फेंकना पड़ता है। अगर एक दिन भी नहीं फेंकूँ तो मेरे कूड़े का ढेर बन जाता है देखिए। और अभी देखिए मैं डालूँगी कूड़ा, ऐसे पूरा भर जाएगा ऊपर तक, इतने पत्ते होते हैं। देखिए डस्टबिन में आते भी नहीं, इतना हो जाता है। और इसके बाद जब झाड़ू लग जाएगी ना, तब मुझे दूसरा काम करना था, मुझे डालना था आँगन में पानी। तो पूरे आँगन में तो आजकल मैं पानी नहीं डालती हूँ। एक सुबह पहले सबसे पहले मेरा काम तो वैसे ही होता है कि मैं क्या करती हूँ, रात में या दिन में 1 लोटा
जो पानी होता है वो भर के रख देती हूँ, ताकि उठते के साथ ही सुबेरे में सबसे पहले 4 बजे अपने दोनों दरवाज़ों के दोनों तरफ पानी डालती हूँ और लक्ष्मी जी का अपने पितृ जो हमारे कुल के पितृ हैं उनका नाम लेके दोनों दरवाजे में पानी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अब डालती हूँ और ये पानी डाल के बस, और जो मटका होता है ना साइड में भर के रख देती हूँ मैं। और वैसे भी कहते हैं दरवाजे के किनारे मटका हो या छोटा-सा कुछ हो भर के रखना चाहिए पानी, उसमें फूल-वूल डाल के रखना चाहिए तो और अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे मम्मी ने सिखाया, मेरी मम्मी भी ऐसे करती है, हम लोग वही आदत पड़ी है हम लोग की। और इसके बाद देखिए बस मैं आ गई पोछा लेके अंदर लगाने के लिए, और ये अभी नहाए नहीं, नहाने जाएँगे। तो बोल भी रहे थे कि बानी कृष्णा जल्दी करो, क्योंकि जब ये उठ जाते हैं तो इनको थोड़ा लेट और हो जाती है। और बच्चे देखिए फटाफट से ब्रश कर रहे हैं अपना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक के बाद एक, मतलब सुबह के टाइम ना किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास भी नहीं, सबको अपने लगे रहती है कि ये करना है, वो करना है। इतना हम लोग को सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि हम आराम से दोनों बैठ के बात कर लें, नहीं, शाम को होती है हमारी जो बातें होगी जब ये शाम को आते हैं। सुबह के टाइम तो इतना टाइम नहीं कि हम बात करें, बात करने लग गए तो हमारा काम कब होगा, इसलिए मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने काम में ही लगे रहती हूँ। और देख सकते हैं फिर पोछा मैं ले आई दरवाजे की तरफ, तो मैं हमेशा अंदर की तरफ से स्टार्ट करती हूँ। पहले क्या मैं बाहर की तरफ ले आती थी पोछा लगाते हुए, मगर नहीं, हमेशा पोछा अंदर की तरफ लाना चाहिए लगाते हुए। तो जो ये मेरी बड़ी बुआ रही उसने बताया था मुझे और मेरी मम्मी ने कि हाँ ऐसे करके लगाएगा पोछा, अंदर की तरफ लाएगा। तो मैं अंदर की तरफ लाती हूँ, कभी कभार होता है कि मैं बाहर की तरफ ले जाती हूँ, वैसे मैं अंदर की तरफ ही लाती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगी कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपनी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो हमारे बगल में काम चल रहा है घर का, तो उसमें आज ईंटें ठुक रही हैं, शायद उसी की आवाज़ आ रही है पीछे शोर, तो आप लोग इसे अवॉइड करना, इससे ज़्यादा सोचना मत कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो मैं तो चलो अपना एडिटिंग करती रहूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना फिर मैं रुकूँ करके इसके लिए, और ये काम जो है इनका दिन भर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगा लगा के अपने अंदर वाले रूम में भी, और उसके बाद मैं लगाऊंगी किचन में। तो यहाँ मैंने दूध गर्म करने रखा था, तो कृष्णा से बोला था कि किचन में दूध रखा है, थोड़ा देख लेना कहीं ऊपर उबले ना करके। और मेरे एक आंख इधर रहती है, एक आंख मेरे किचन में रहती है, इस तरह से। तो देखिए बस मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है अपना, उसके बाद मैं आ गई किचन में फिर से दोबारा, और यहाँ दाल भी मेरी पक गई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो तड़का होता है ना वो तैयार करी। तो तड़के में कुछ नहीं, सिर्फ जीरा और हींग से देती हूँ मैं अरहर मसूर की दाल में तड़का, क्योंकि आजकल मैं अभी लहसुन नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें दाल में। तो देखिए बस मैंने इसको गरम किया तड़के को और डाल दिया इसमें, और इतनी अच्छी खुशबू आती ना जीरा उसकी। और मैं आपको अभी ना ढक्कन निकाल दी, देखा आपने, ढक्कन में एक बूंद दाल नहीं गिरी थी, नहीं तो अरहर की दाल हमेशा गिरती है, सबके पूरे ढक्कन खराब होता है, पूरी गैस खराब होती है, मगर मेरा नहीं हुआ ऐसा। और यहाँ पे बस एक साइड बना रही हूँ मैं चाय, और चाय बनाने के लिए मैंने दूध पानी पहले ही खौला दिया, उसके और चीनी, चाय पत्ती सबसे लास्ट में डालनी हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि ना मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो पहले मैंने अंदर से मंगवाई बच्चों से, फिर डिब्बे में खनाई, फिर डाली। तो मैंने कहा अरे आज तो उल्टा ही हो गया, मगर कोई नहीं, चाय तब भी बहुत अच्छी बनी थी। इसके बाद देखिए बस मैं लग गई हूँ अपनी रोटी सेकने, पराठे तैयार करने में। और सबसे पहला मेरा तो वही है, सबसे पहली रोटी मैं गौ माता की निकालती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए तैयार करती हूँ पराठे, स्कूल के लिए, खाने के लिए, सब कुछ। तो यहाँ बस फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, और रोटी बनाते बनाते मेरा आधा ध्यान बच्चों की तरफ था, क्योंकि बच्चों के संग थोड़ा लगना पड़ता है कि तुमने ये किया नहीं किया, टिफ़िन मिलाना, उनका बैग मिलाना, सब समझाना पड़ता है, पेंसिल रबड़ हो गई वो बताना। और बाबू को तो ख़ास तौर में बताना पड़ता है, क्योंकि उसका क्या है, उसकी नोटबुक ना भूल जाता है रोज़ ले जाना, कभी कुछ कभी कोई सी, तो उसको बताना पड़ता है तूने ये नोटबुक रख ली, ये रख ली, ऐसे करके। तो वह रोटी बनाते बनाते जो मेरी बात होती ना, बस यही बात होती है सबसे, बाकी कोई इतनी बात नहीं होती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। और फिर देखिए मुझे लगी गर्मी, मैंने वानी से मंगाया क्लेचर, मैंने कहा मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि रोटी बनाते बनाते ना बाल चुभ रहे थे थोड़े उसमें गर्दन में मेरे, तो मैंने बालों को कर दिया ऊपर। और उसके बाद देखिए बस फिर लग गई मैं अपने काम में, क्योंकि बस यही होता है ना, जितना हम लोग जल्दी जल्दी हलवा। और मेरी रोटी बनाने, वैसे मेरे कोई काम में स्पीड तेज़ नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं स्पीड स्लो करती हूँ, मगर हाँ मैं रोटी स्पीड में बना सकती हूँ। मुझे रोटी बनाना जल्दी सही लगता है, क्योंकि उससे मुझे निकलना है, क्योंकि रोटी बनाने में आप लोग जानते हो टाइम बहुत लगता है रोटी बनाने में। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा अभी भी कुछ पूछ रहा है बार बार आके, तो यही है ना, बार बार मतलब पूछ रहा है, कर रहा है, पूछ पूछ के, मतलब उधर भी ध्यान इधर भी ध्यान, इस तरह मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए बस पराठा सेक रही हूँ, रोटी सेक रही हूँ, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप आओ, यहाँ चाय भी बनी हुई, चाय डाल लो बच्चों के लिए।
और अपने लिए, क्योंकि बानी तो सब्ज़ी से खाती है, इसके पापा सुबह ज़रूर एक बार चाय पीते हैं, जैसे मैं पीती हूँ एक बार चाय। मैं भी सिर्फ़ नाश्ते के टाइम चाय पीती हूँ, ये भी सिर्फ़ नाश्ते के टाइम ही चाय पीते हैं। तो बस खाली उनके लिए चाय बनाई थी और कृष्णा के लिए। मैं तो जब नाश्ता करूँगी तब करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी देखिए बन चुकी थी, एक साइड में रखी थी और मैं आवाज़ दे रही थी जल्दी आओ फटाफट, बानी को भी बोली थी, कृष्णा को भी। तो इसके पापा तो देखिए ये आ चुके हैं अपनी प्लेट लेके नाश्ता लेने के लिए। तो मैंने इनसे कहा लो मत, चुपचाप यहाँ पे आके डाल लो चाय, क्योंकि मैं अगर चाय डालने लग जाती ना तो मेरा पराठा जल जाता है। और जले हुए पराठे बच्चे पसंद भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, तो इसलिए एक भी पराठा मिस नहीं कर सकती मैं सेकने से। तो मैंने इनसे कहा चाय आप डालो और मैं और जो काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ बस पराठे बना लेती हूँ, तो फटाफट बस पराठे डाली, इन दोनों को तो दे दिया मैंने नाश्ता। और बाबू से कहती 2 मिनट रुक जा, बस तेरा एक पराठा तैयार है, क्योंकि 2-2 पराठे तो ये लोग खाते ही हैं, एक तो नहीं खाते, 2 ही खाते हैं। और इसके बाद देखिए बस मैं आ गई बाहर वाले रूम में। तो मैं यहाँ पे तीनों का टिफ़िन पैक कर रही थी, इसके पापा का, बच्चों का, दोनों। तो इसके पापा का अलग करना पड़ता है, क्योंकि इसके पापा का क्या है, पन्नी बांध के रखना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा। एक में सब्ज़ी रख देती हूँ, एक में दाल और एक में पराठे, तो बस पन्नी भी लगानी पड़ती है, तो टाइम लगता ही है। और मैं ना तसल्ली से टिफ़िन पैक करती हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं होती कि हाँ टिफ़िन पैक करते समय आराम से अच्छे से खाना लगा के, और अच्छा सा लगता है, क्योंकि उसी टाइम मैं नीचे बैठ पाती हूँ। नहीं तो सुबह 4 बजे की बिस्तर से उठी हुई मैं अब बैठती हूँ, मतलब 7 बजे के आस-पास। तो 3-4 घंटा ऐसे खड़े रहना पड़ता है, तो पैर भी दर्द होते हैं, इसलिए मैं उस टाइम आराम से बैठ के खाना पैक करती हूँ बच्चों का, इनका। और दोनों बच्चों को मैं 2-2 पराठे डालती हूँ, इसके पापा के मैं थोड़े से ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को खाना नहीं खाते हैं, इसलिए दिन में ही जो खाया इन्होंने, खाना शाम को नहीं खाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे एक-एक करके बस पैक कर रही हूँ, डिब्बा लगा रही हूँ। तो कृष्णा का जो थोड़ा टिफ़िन है ना आजकल थोड़ा-सा ढीला है, इतनी टाइट हो रखा है, लगता ही नहीं मेरे से, इतना दबाना पड़ता है तेज़ से। और फिर इसके बाद देखिए बच्चे इधर पढ़ने लग गए शूज़ अपने। और फिर मुझे ना याद दिलाया कि मम्मी मेरा वो शूज़ निकाल के ला दो, वहाँ से सॉक्स निकाल के ला दो अलमारी में से। देखिए फिर इन लोगों के दोनों के जूते और सॉक्स निकाल के देख रही हूँ कौन सा किसका है। और मैंने निकाला फटाफट उसमें से सॉक्स, और दूँगी वानी को, क्योंकि वानी जो है ना गेम्स में, तो उसको सॉक्स चाहिए थे, तो वो निकाल के दिए। उसके बाद मैं भाग के गई हाथ धो के रोटी लेने गाय की। मैंने कहा वो ना भूल जाऊँ कोई रोटी देना, क्योंकि मैं गाय की रोटी में गुड़ रख के रोज़ देती हूँ, मेरा रोज़ का नियम है ये काम करना। और इसके करे बिना मुझे खुद ही चैन नहीं मिलता है कि मैं से देखिए मैंने बानी खाने पकड़ाई, और कृष्णा गया बस पैर छुए, उसने भागा जल्दी से, उधर वानी भी। और चलिए फिर मैं भी चलती हूँ पीछे-पीछे इनके, क्योंकि जब ये जाते हैं मैं ज़रूर जाती हूँ बाहर तक छोड़ने के लिए। देखिए फटाफट भाग रही हूँ, वो लोग तो पहले ही देखिए खड़े हो गए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये खड़े हैं, बैग मिला रहे हैं बच्चे भी अपना। तो ये छोड़ देते हैं स्कूल तक इन दोनों को, क्योंकि स्कूल इनका यहीं पर ही है, रास्ते में ही पड़ता है इनके जाते समय। तो सुबह के टाइम पे ये छोड़ देते हैं, दोपहर में बच्चे खुद आते हैं अपने आप पैदल। तो बस ये लोग अब बैठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ा मैं काम ना अपना स्लो मोशन में करूँगी, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं, तेज़ में मेरे हाथ दर्द हो जाते करते-करते, भागते-भागते। और देखिए बाबू से भी बोली थी, "तूने सब रखा नहीं रखा, सब रख लिया?" वो कह रहा, "हाँ, सब रख लिया।" और यहाँ पे वानी भी अंदर थी, वानी के साथ कुछ लेने गई थी दोबारा से। तो वानी के साथ पेन लेने गई थी, पता नहीं क्या लेने गई थी, मुझे इतना याद नहीं है। और बाबू आवाज़ भी दे रहा था, "दीदी को जल्दी बुलाओ, पापा को लेट हो गई" करके। क्योंकि अगर इनको लेट हो जाती बड़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि इनको टाइम से पहुँचना होता है और इनको पौन घंटा लगता है अपने कोचिंग पहुँचने में। तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं, 7:15 मतलब 7:15 पे ये लोग निकल जाते हैं स्कूल के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 7:20 तक। तो देखिए बस ये लोग गए, अब हम चलते हैं अंदर। तो देखिए गाइस अभी छोड़ के आ गई हूँ मैं अंदर, और ये लोग गए हैं स्कूल अपने, और ये भी चले गए अपने ऑफिस। तो अब चलते हैं अंदर, अब अपना जो काम है वो करते हैं। जैसे कि मुझे अभी बनाना है अपने लिए पराठे, अपने लिए पराठे बनाने हैं मुझे। और आपको पता ही है बच्चे जब जाते हैं तो पूरा घर फैला रहता है, तो ऐसे ही फैल गया फिर से, तो उसको भी समेटना है। तो चलिए भी थोड़ी देर मिलती हूँ फिर मैं, और थोड़ा पराठे बनाती हूँ। उसके बाद सबसे पहले लगाती हूँ मैं भजन, क्योंकि भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनने। जैसे ही बच्चे जाते हैं मैं भजन सुनने लग जाती हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे करके काम करती हूँ, क्योंकि उस इतनी जल्दी होती है, बाद में इतनी जल्दी नहीं होती, तो इसलिए मैं पहले भजन लगाऊंगी, उसके बाद सारा काम करती हूँ। तो चलिए रखती हूँ मैं आज का ब्लॉग। अगर आपको जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, इतनी मेहनत करते, थोड़ा मेहनत का फल भी मिलनी चाहिए हम लोगों को। तो बस यही था आज के जो मैंने रूटीन शेयर करी आप लोगों से। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे ना सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलती छोटी सी प्यारी सी वीडियो है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा अपना। तो आप ये जो देख रहे हैं ये 200 रुपये ये अभी मैंने इनसे मांगे, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। ऑनलाइन जो है वैसे नहीं है,
तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, तो ये अभी जस्ट देके गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो वो है, तो अभी देके गए हैं मेरे को। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।